तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है विष्णु अवतारों की ऐतिहासिक भूगोल किंवदंतियों का मानचित्रण तारांकन। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे, विष्णु के अवतारों की ऐतिहासिक भूगोल की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन स्थानों पर विष्णु के अवतार हुए उनका भूगोल कैसा था? वो जगहें आज कहाँ हैं और उन जगहों का इतिहास क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। विष्णु, जिन्हें पालनहार माना जाता है, समय समय पर धरती पर धर्म की स्थापना और बुराई के नाश के लिए अवतार लेते हैं। हर अवतार की अपनी कहानी है, अपना उद्देश्य है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव है। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य अवतार की। माना जाता है कि यह अवतार सत्ययुग में हुआ था, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। कथाओं के अनुसार मत्स्य अवतार ने मनु को एक विशाल नाव बनाने के लिए कहा और उसमें सभी जीवों के जोड़े और वेदों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इस प्रलय के केंद्र की सटीक भौगोलिक स्थिति बताना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि यह हिमालय के आसपास के क्षेत्र में कहीं हुआ था। कल्पना कीजिए उस भयावह जल प्रलय की और फिर उस मछली रूपी भगवान की, जो मनु को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रही है। फिर आता है कूर्म अवतार। यह अवतार भी सत्ययुग में ही हुआ था। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस मंथन के दौरान पर्वत को स्थिर रखने के लिए विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को टिकाए रखा। समुद्र मंथन की यह घटना पौराणिक रूप से क्षीरसागर में हुई थी। क्षीरसागर की सटीक भौगोलिक स्थिति आज भी रहस्य है, लेकिन इसे ब्रह्मांडीय सागर माना जाता है। अगला अवतार है वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में छिपा दिया था। तब विष्णु ने वराह यानी सूअर का रूप धारण किया और रसातल में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस ले आए। वराह अवतार की कहानी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए गहराइयों में भी प्रवेश किया। इस घटना का भौगोलिक केंद्र भारत के दक्षिणी भाग में माना जाता है, विशेष रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। नरसिंह अवतार शायद सबसे उग्र और अद्भुत अवतारों में से एक है। हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था और अत्याचार करने लगा था। विष्णु ने नरसिंह यानी आधा मानव और आधा सिंह का रूप धारण किया और संध्याकाल में न घर के अंदर न बाहर खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। नरसिंह अवतार की कथा आंध्र प्रदेश के अहबिलम नामक स्थान से जुड़ी है। यहाँ आज भी नरसिंह स्वामी के 9 मंदिर स्थित हैं, जो इस अवतार की याद दिलाते हैं। वामन अवतार की कहानी राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवता चिंतित हो गए। विष्णु ने वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने हाँ कह दिया, तो वामन ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तो बलि ने अपना सिर झुका दिया। वामन ने बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वो हर साल पृथ्वी पर आ सकेगा। वामन अवतार की कथा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रचलित है। परशुराम अवतार में विष्णु ने ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया और अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। परशुराम का संबंध कोंकण तट और पश्चिमी घाट से माना जाता है। राम अवतार विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक है। राम का जीवन अयोध्या से शुरू होता है, फिर वनवास के दौरान चित्रकूट, पंचवटी और दंडकारण्य जैसे स्थानों से गुजरता है और अंत में लंका में रावण का वध करके समाप्त होता है। रामायण में वर्णित इन स्थानों का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व आज भी बरकरार है। कृष्ण अवतार विष्णु के सबसे पूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उनका बचपन वृंदावन और गोकुल में बीता और उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कृष्ण से जुड़े स्थान जैसे मथुरा,
वृंदावन, द्वारका और कुरुक्षेत्र आज भी लाखों भक्तों के लिए पवित्र स्थल हैं। बुद्ध अवतार को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। कल्कि अवतार विष्णु का भविष्य का अवतार है। माना जाता है कि कल्कि कलियुग के अंत में प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का संबंध उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान से बताया जाता है। विष्णु के हर अवतार की कहानी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी है और उस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित करती है। इन स्थानों की यात्रा हमें न केवल पौराणिक कथाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं या किसी तीर्थस्थल की यात्रा करें, तो उस स्थान से जुड़ी कथाओं को याद करें और विष्णु के अवतारों की ऐतिहासिक भूगोल को महसूस करें। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।